आज हम इस वीडियो में बास्केट के सुपर बिजनेस सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है या फिर ऐसा एक बिजनेस मैनेजमेंट ऐप है जिससे हम बिलिंग से लेके अपने स्टॉक इन्वेंट्री तक मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपने कस्टमर लेजर से लेके इसमें अपने सप्लायर तक का लेजर मेंटेन करके रख सकते हैं। ये हमारे किसी भी प्लेटफॉर्म में लॉगिन हो जाता है। उसके अलावा हम इसको मल्टीपल डिवाइसेस में चला सकते। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कैसे आप बास्केट के ऐप को यूज़ करके अपने बिज़नेस जैसे कि करियाना स्टोर, फार्मेसी या फिर कोई भी आप बिज़नेस जो रन कर रहे हो, आप कैसे उसको स्मूथली चला सकते हो और स्मार्टली मैनेज कर सकते हो। उसके लिए सबसे पहले हम इस बास्केट के एप्लीकेशन में बिलिंग करना सीखेंगे। बिलिंग करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक स्कैन का और एक मैनुअली। स्कैन जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट का बारकोड स्कैन करते हैं तो वो हमारे कार्ट में ऐड हो जाते हैं और हम उसका बिल कर देते हैं। और मैनुअली अगर हमारे किसी भी प्रोडक्ट में बारकोड नहीं है तो हम उसको बाय सर्च करके भी उसको ढूंढ के उसको अपनी कार्ट में ऐड कर सकते हैं। अभी सबसे पहले मैं आपको स्कैन करके बिलिंग करना सिखाऊंगी। स्कैन करके बिलिंग करने के लिए मुझे यहाँ सबसे पहले नंबर पे स्कैन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। रेड कलर का दिख रहा है जो, तो ये मेरा स्कैन का ऑप्शन खुल गया। अगर आप इसको फ़ोन में यूज़ कर रहे हो तो आप अपने फ़ोन के कैमरे से स्कैन करके बिलिंग कर सकते हो। अगर आप लैपटॉप या फिर किसी विंडो में यूज़ कर रहे हो तो आप बारकोड स्कैनर की यूज़ से आप बारकोड स्कैन कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे अपने कैमरे की मदद से प्रोडक्ट स्कैन करूँगी। तो ये मैंने इसका कॉपी का बारकोड स्कैन किया, तो ये मेरा प्रोडक्ट मेरी कार्ट में ऐड हो चुका है। अगर मैं कोई और प्रोडक्ट भी स्कैन करती हूँ, जैसे कि मैं ये प्रोडक्ट स्कैन करती हूँ तो ये भी मेरी कार्ट में देखिए आप देख सकते हो जैसे कि ऐड हो चुका है। ऐसे ही अगर मैं कोई और प्रोडक्ट भी स्कैन करूँगी, अगर वो मेरे स्टॉक में अवेलेबल होगा तो ये मेरे पास मेरी कार्ट में ऐड हो जाएगा। उसके अलावा अगर मैं थोड़ा बैक जाती हूँ तो ये मेरी कार्ट है और मेरी कार्ट में मेरे 2 प्रोडक्ट ऐड हो चुके हैं। अभी मैं बताऊंगी कि आप मैन्युअली कैसे ऐड कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को। सेकंड नंबर पे मैनुअल का ऑप्शन दिख रहा है, मैं इस पर क्लिक करूंगी और यहाँ पे मेरे पास बारकोड और नेम का ऑप्शन आ रहा है। इसमें मैं प्रोडक्ट का बारकोड लिख के भी और या फिर नेम लिख के भी यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड कर सकती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे नमकीन लिखती हूँ तो ये मेरी सारी नमकीन आ गई है और मैं इसको अपनी कार्ट में ऐड कर सकती हूँ। जैसे कि मैंने ये कार्ट में ऐड कर लिया तो ये मेरे पास उनके प्राइसेस शो हो गए हैं। ये मेरे अलग अलग प्राइसेस शो हो रहे हैं, जो भी प्राइसेस की मैं अपनी नमकीन बेचना चाहती हूँ। जैसे मैं इसको 79 की दे रही हूँ तो ये मेरी कार्ट में ऐड हो चुकी है अभी। या फिर मैं यहाँ पे मेरे पास 4 डॉट्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करके भी अपनी क्विक आइटम से भी अपनी आइटम्स ऐड कर सकती हूँ। जैसे ये मेरी सारी क्विक आइटम्स आ चुकी है, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट ऐड कर लूँगी अपना। उसके अलावा मेरे पास एक और ऑप्शन होता है, यहाँ पे मेरे पास कैटेगरीज़ दिख रही है। यहाँ पे मैं किसी भी कैटेगरीज़ में जाके भी अपना कोई भी प्रोडक्ट ऐड कर सकती हूँ। जैसे मैं मसाला और ऑयल्स की कैटेगरीज़ में चली गई तो यहाँ पे मैं चिली पाउडर ऐड कर दूँगी तो ये मेरे मसालास की कैटेगरीज़ हो गई। उसके अलावा मैं आटा राइस दाल की कैटेगरी में जाती हूँ तो यहाँ पे मुझे कोई भी दाल या आटा ऐड करना है तो यहाँ पे मैं कर सकती हूँ। जैसे यहाँ पे मैं मूंग दाल ऐड करूँगी तो यहाँ पे मेरे पास एक मेज़रमेंट का ऑप्शन आ गया है। जैसे मैं अगर कोई भी लूज़ आइटम में प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ, तोल के बेच रही हूँ सामान को, तो यहाँ पे मुझे लूज़ आइटम के प्रोडक्ट की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। जैसे मैं आधा किलो दे रही हूँ तो आधा किलो लिखूँगी, पाइया दे रही हूँ तो पाइया लिखूँगी और ओके कर दूँगी। तो ऐसे मेरी कार्ट में मेरी प्रोडक्ट ऐड हो जाते हैं। तो मैं थोड़ा बैक जाऊँगी तो ये मेरी कार्ट है। यहाँ पे मेरे 5 टोटल यहाँ पे आइटम्स है, 6 आइटम्स ऐड हो चुकी है। तो इसको मैं थोड़ा साइड स्क्रॉल करती हूँ तो मेरी आइटम्स नज़र आने लग जाती है। अगर मैं इनकी क्वांटिटी ज़्यादा करना चाहती हूँ तो मैं प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करके ज़्यादा भी कर सकती हूँ। अगर कम करना चाहती हूँ तो यहाँ पे माइनस के ऑप्शन पे क्लिक करके कम भी कर सकती हूँ। उसके अलावा अगर मैं एट द टाइम इसका प्राइस भी चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ प्राइस के ऑप्शन पे क्लिक करके इसका प्राइस भी चेंज कर सकती हूँ। जैसे मैं इसको 42 रुपीज़ में ही सेल करना चाहती हूँ तो मैं इसको 42
रुपीज़ में ही सेल कर रही हूँ। अगर मैं इसका डिस्काउंट चेंज करना चाहूँ तो मैं इसका डिस्काउंट भी चेंज कर सकती हूँ। डिस्काउंट के ऑप्शन पे क्लिक करके ऐसे मैं इसको 5% की जगह 10% डिस्काउंट देना चाहूँ तो मैं 10% भी दे सकती हूँ। अकॉर्डिंग टू माई कस्टमर मैं उनके हिसाब से अपना प्राइस चेंज कर सकती हूँ बिलिंग करते टाइम ही। उसके बाद यहाँ मैं ऐड कस्टमर में जाके यहाँ पे अपने कस्टमर का नेम लिख सकती हूँ, उसका मोबाइल नंबर लिख सकती हूँ। अगर मुझे कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसकी लिखनी है तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे मैं क्लिक करके यहाँ पे उसका एड्रेस वगैरह, उसका GST नंबर वगैरह लिख के सेव कर सकती हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं नाम लिख रही हूँ राज और उसका मोबाइल नंबर 12345667, जो भी आपको उसका मोबाइल नंबर होगा आप लिख देना। उसका मोबाइल नंबर लिख के आप सेव कर सकते हो। ये मेरे बिल में सेव हो चुका है। बिल किसको दे रही हूँ मैं, उसका नेम और उसका मोबाइल नंबर। अभी मैं साइड में मेरे पास एक सेव का ऑप्शन आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये मेरे पास पेमेंट मेथड्स खुल के आ चुके हैं। यहाँ पे मैं उनकी रिसीविंग अमाउंट लिखूँगी और पेमेंट मेथड मोड लिखूँगी कि उसने मुझे कैश दिया है, क्रेडिट दिया है, UPI दिया है या फिर कार्ड मशीन से पे किया है। जैसे कि मैं उसको कैश में क्लिक करती हूँ तो ये मेरा बिल कट चुका है। अभी मेरा बिल कट चुका है। यहाँ पे मैं इसका प्रिंट भी निकाल सकती हूँ, इसको व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकती हूँ, इसको डाउनलोड करके देख भी सकती हूँ और मैं इसका PDF भी व्हाट्सएप पे शेयर कर सकती हूँ। जैसे मैं इसको डाउनलोड पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे ये मेरा बिल निकल के आ गया। ये मेरा सारा बिल जो मैंने अभी काटा है तो ये मेरा सारा बिल निकल के आ गया इस फॉर्मेट में। इसको मैं प्रिंट निकालना चाहूँ तो प्रिंट निकाल सकती हूँ, यहाँ से भी शेयर करना चाहूँ तो यहाँ से भी शेयर कर सकती हूँ। उसके बाद अगर मैं थोड़ा बैक जाती हूँ तो अपने लेफ़्ट साइड की 3 डॉट्स पे क्लिक करती हूँ तो फर्स्ट नंबर पे मेरे पास सेल्स का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे जाके मैं अपनी कोई भी बिल को देख सकती हूँ। अगर मैंने कोई एस्टीमेट बिल निकाल रखा है तो मैं एस्टीमेट बिल पे जाके अपना एस्टीमेट बिल देख सकती हूँ, या फिर मैंने कोई इनवॉइस पक्का बिल निकाल रखा है तो मैं अपने पक्के बिल पे जाके देख सकती हूँ। जैसे कि मैंने अभी जो बिल निकाला था उसको उस पर मैं क्लिक करके ये जो मैंने बिल निकाला था ये मैंने बिल अपना यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये मेरा बिल नज़र आ रहा है मुझे। तो ऐसे ही मैं अपना बिल देख सकती हूँ। उसके अलावा मैं कोई भी यहाँ पे बिल देख सकती हूँ। अगर आप स्टॉक या इन्वेंट्री देखना चाहते हो तो आप टॉप के ये सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो मेरे पास सबसे पहले नंबर पे यहाँ सर्च का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे हम बाय सर्च अपने प्रोडक्ट को भी सर्च कर सकते हैं और यहाँ पे हम बार कोड के साथ स्कैन करके भी अपने प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं। जैसे ये मेरी सारी प्रोडक्ट की लिस्ट है और यहाँ पे रिज़ल्ट में लिख रखा है कि मेरे पास 7039 प्रोडक्ट्स इस टाइम मेरे स्टॉक में अवेलेबल है। और अगर मैं लो स्टॉक में जाती हूँ तो मेरे पास वो स्टॉक शो होने लग जाता है जो मेरे पास लो क्वांटिटी में पड़ा है। अगर मैं हाई स्टॉक में जाती हूँ तो मेरे पास वो स्टॉक शो होने लग जाता है जो मेरे पास हाई क्वांटिटी में पड़ा है। इसके अलावा ऑल में जाके मुझे सारे स्टॉक नज़र आने लग जाता है मेरा। अगर मैं यहाँ पे सर्च के ऑप्शन पे कुछ सर्च करके, मतलब जैसे कि मैं कुछ नेम टाइप करके अपने प्रोडक्ट का, जैसे मैं जीरा टाइप करती हूँ तो यहाँ पे मेरे जीरे वाले प्रोडक्ट सारे आ चुके हैं। तो मैं यहाँ पे अपने प्रोडक्ट पे जाके अपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकती हूँ। और अगर मैं इसको एडिट करना चाहूँ तो यहाँ पेंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे उसका नेम वगैरह एडिट कर सकती हूँ और नेक्स्ट पे जाके उसका प्राइस वगैरह भी एडिट कर सकती हूँ और सबमिट कर सकती हूँ। उसके बाद अगर मुझे अपने प्रोडक्ट का कोई लेबल प्रिंट निकालना है तो मेरे पास ये लेबल का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे इस पर मैं क्लिक करके यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ़ लेबल लिखा हुआ आएगा और मैं टेम्पलेट डिसाइड कर सकती हूँ कि मैं किस टेम्पलेट में लेबल निकालना चाहती हूँ और प्रिंट पे जाके प्रिंट कर सकती हूँ अपने लेबल को। उसके अलावा हम बारकोड के साथ भी अपने प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बारकोड के साथ स्कैन करके आपको प्रोडक्ट ढूंढना सिखाऊंगी और मैं अपने बारकोड पे क्लिक करूंगी तो ये मेरा कैमरा खुल गया है। अभी मैं इसको फ़ोन में यूज़ कर रही हूँ। ये मेरा प्रोडक्ट आ चुका है। अभी मैं इसको फ़ोन में यूज़ कर रही हूँ तो मैं अपने कैमरे के साथ स्कैन करके भी अपना प्रोडक्ट फाइंड कर सकती हूँ। अब iOS या फिर
विंडो में यूज़ कर रही हूँ तो मैं अपने बारकोड स्कैनर की मदद से बारकोड स्कैन करके अपने प्रोडक्ट को ढूंढ सकती हूँ। ऐसे ही मेरे प्रोडक्ट की डिटेल मेरे सामने नज़र आ जाएगी। ड्यूअल प्राइस एडजस्ट करना है तो मैं वो भी एडजस्ट कर सकती हूँ अपने प्रोडक्ट में जाके। जैसे कि आप सबसे नीचे देख सकते हो कि यहाँ पे पहला बैच मेरे पास आया था जो 80 रुपीज़ का था, अब मेरे पास दूसरा बैच आया है 89 रुपीज़ का है। ऐसे ही हम ऐड बैच में जाके अपने प्रोडक्ट की MRP सेट कर सकते हैं जितने में वो आई है। इसके अलावा मैं अपने लेफ़्ट साइड के 3 लाइंस पे जाती हूँ तो यहाँ पे मेरे सारे ऑप्शंस आ जाते हैं जिसकी मैं एक एक ब्रीफली सेटिंग आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। सेल समरी में जाके मैं अपनी टोटल सेल समरी देख सकती हूँ कि मेरे पूरे दिन में या फिर पूरे महीने में कितनी टोटल सेल समरी बनती है। उसके अलावा मैं डेली लेजर्स में जाके अपने डेली लेजर्स में जाके अपने एम्प्लॉयज़ के लेजर्स तक को मेंटेन करके रख सकती हूँ। जैसे उनकी सुबह ओपनिंग पॉज पे जब मैं उनको कोई अमाउंट देती हूँ, जैसे चेंज वगैरह देने के लिए कोई ओपनिंग अमाउंट देती हूँ और शाम को उनसे क्लोजिंग सेल लेती हूँ तो मैं उसको मेंटेन करके रख सकती हूँ उनके लेजर के ज़रिए कि कितनी मैं उनको ओपनिंग अमाउंट दे रही हूँ और शाम को वो कितनी मुझे क्लोजिंग अमाउंट दे रहे हैं। उसका हिसाब किताब रखने के लिए भी मैं डेली लेजर का यूज़ कर सकती हूँ। परचेज़ समरी में मेरे पास टोटल परचेज़ समरी आ जाती है, जितने भी मेरे परचेज़ बिल आए हैं और वो जो मेरे सिस्टम में ऐड हुए हैं इसमें मेरी उसकी टोटल समरी आ जाती है। उसके अलावा टिकट्स में अगर मैं कोई प्रोडक्ट मेरा 5 महीने या 6 महीने से सेल नहीं हुआ है, अगर मैं उनका ध्यान अपने एम्प्लॉयज़ की तरफ ले जाना चाहती हूँ या अपने एम्प्लॉयज़ को कहना चाहती हूँ कि ये प्रोडक्ट अभी एक्सपायर होने वाला है या फिर ये प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा, इस पे ध्यान दो, तो यहाँ पे मैं ऐड टिकट पे जाके उनका ध्यान उस प्रोडक्ट की तरफ ले जा सकती हूँ। एक रिमाइंडर की तरह होता है, जैसे हम अपने एम्प्लॉयज़ को एक रिमाइंडर देते हैं कि हाँ ये चीज़ हमारे पास पड़ी है और ये सेल नहीं हो रही, तो इसको सेल करने के लिए हम अपने एम्प्लॉयज़ को अप्रिशिएट करते हैं और उनको कमांड देते हैं। न्यू स्टॉक में जाके हम कोई भी स्टॉक ऐड कर सकते हैं, जैसे हम अपने कैमरे के साथ स्कैन करके स्टॉक ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर मेरे पास ऑलरेडी स्टॉक ऐड होगा तो मैं यहाँ कैमरे पे जाके अपना स्टॉक स्कैन करूँगी तो ये मेरा स्टॉक निकल के आ जाएगा। ये मेरा ऑलरेडी इन था स्टॉक, तो मेरे पास ऐसे शो कर रहा है। अगर मुझे कोई न्यू प्रोडक्ट ऐड करना होगा तो मैं यहाँ ऐड न्यू प्रोडक्ट पे जाके यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ। जैसे मैं अपने प्रोडक्ट का बारकोड स्कैन करके ये मैंने अपने प्रोडक्ट का बारकोड स्कैन कर लिया, तो ये मैं बारकोड स्कैन करके अपने प्रोडक्ट का नेम वगैरह लिख के, जैसे ये मेरा प्रोडक्ट का नेम लिख के हुआ आ गया, सब कुछ लिखा हुआ आ गया। अगर मुझे कोई न्यू प्रोडक्ट ऐड करना है तो मैं यहाँ पे ऐड न्यू प्रोडक्ट पे जाके यहाँ पे प्रोडक्ट का बारकोड सर्च करके या फिर उनका नाम वगैरह लिख के यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ। उसके अलावा थोड़ा मैं बैक जाती हूँ। एक्सपायरी रिपोर्ट्स में मेरे पास वो आइटम्स आ जाती है जो मेरी आज या कल में एक्सपायर होने वाली है। ये हमारा सॉफ्टवेयर एक वॉइस मैसेज के ज़रिए हमें नोटिफाई भी करता है कि हमारी ये प्रोडक्ट इस दिन को एक्सपायर होने वाले हैं। उसके अलावा हम यहाँ पे टेक एक्शन, इन प्रोडक्ट्स पे एक्शंस भी ले सकते हैं, इनके एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं और इनको एडिट भी कर सकते हैं। और बैक जाएंगे तो यहाँ पे ऑडिट स्टॉक का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें हम अपने स्टॉक को अपने एम्प्लॉयज़ से ऑडिट भी करवा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई परचेज़ आती है, हम कोई सामान आता है हमारे पास, तो हमें उनकी टोटल क्वांटिटी सही आई है कि नहीं आई है, हम एक बार अपने एम्प्लॉयज़ को असाइन करके उससे वो प्रोडक्ट काउंट करवा सकते हैं। और जो हमने सिस्टम में चढ़ाया है कि वो सही चढ़ाया है, तो एक बार ऑडिट में कंफर्म हो जाता है कि हमारे प्रोडक्ट सही है कि नहीं है। ऐसे ही हमारा ऑडिट प्रोडक्ट चलता है। उसके अलावा हम परचेज़ इनवॉइसेस में जाके अपने परचेज़ इनवॉइसेस ऐड कर सकते हैं। अगर हम कोई पुराना परचेज़ इनवॉइस देखना चाहें तो वो भी हम, या जैसे मेरे पास पहले बिल शो हो रहा है, मैं इस पे जाके देख सकती हूँ। ऐसे मेरे पास यहाँ पे सप्लायर का नाम शो हो रहा है, बिल्ड अमाउंट शो हो रही है, मुझे कैलकुलेट शो हो रहा है। ऐसे मुझे जो प्रोडक्ट मैंने परचेज़ किया है मुझे वो प्रोडक्ट भी शो हो रहे हैं। तो ऐसे ही मेरा परचेज़ इनवॉइस क्रिएट होता है।
और ऐसे ही अगर मुझे कोई न्यू परचेज़ इनवॉइस बनाना है तो मैं यहाँ पे ऐड न्यू इनवॉइस पे जाके बना सकती हूँ। उसके अलावा परचेज़ ऑर्डर में जाके मैं अपनी परचेज़ ऑर्डर की क्वांटिटी को मेज़रमेंट कर सकती हूँ। जैसे कि मैंने इस क्वांटिटी में अपना परचेज़ ऑर्डर मंगवाया था, क्या मेरा परचेज़ ऑर्डर सही आया है कि नहीं, मैं इसको रीवेरीफाई कर सकती हूँ। जैसे एक मैं परचेज़ ऑर्डर लिस्ट बनाती हूँ और मेरे पास इस फर्म से ये सामान आ रहा है, तो अगर वो फर्म मेरे पास सामान भेजती है तो मैं अपनी वेरिफिकेशन करती हूँ कि मैंने इतनी क्वांटिटी में सामान मंगवाया था, तो यही क्वांटिटी में मेरे पास सामान आया है कि नहीं, कम या ज़्यादा तो नहीं आया। तो परचेज़ ऑर्डर की मदद से हम इसमें ऐड करके देख सकते हैं या फिर रीवेरीफाई कर सकते हैं कि मेरे परचेज़ का सामान सही है कि गलत। ऐड ऑर्डर में जाके यहाँ पे हम ऑर्डर नंबर और फॉर्म का नंबर, नेम वगैरह लिख के सेव कर सकते हैं। और ऐसे ही अगर हम उस किसी के बिल के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे हम ऐड परचेज़ आइटम्स लिख सकते हैं, भी कितनी क्वांटिटी में हमने प्रोडक्ट का नेम लिखते हैं और ऑर्डर की क्वांटिटी लिखते हैं, कितनी क्वांटिटी में हमने सामान मंगवाया था। जितनी भी क्वांटिटी में मंगवाया था हम इसमें उतना मेंशन कर देंगे और जो हमारे पास सामान आएगा हम उससे रीवेरीफाई कर सकते हैं कि हमारे पास उतनी क्वांटिटी में सामान आया है। उसके अलावा हमारे पास फर्म्स में जाके हम अपने सप्लायर्स और कस्टमर्स के खाते मेंटेन करके रख सकते हैं, उनका लेजर मेंटेन करके रख सकते हैं। वाउचर्स में जाके भी हम अपनी वाउचर्स एंट्री को मेंटेन करके रख सकते हैं। अगर हमने कोई न्यू वाउचर एंट्री क्रिएट करनी है तो हम ऐड वाउचर्स पे जाके वाउचर एंट्रीज डाल सकते हैं। उसके अलावा अकाउंटेंसी हमारी टैली के साथ इंटीग्रेट होती है। इसमें हम अपने ऑल लेजर्स, लाइबिलिटीज़, एसेट्स, इनकम्स, एक्सपेंसेस के बेसिस पे अपने ट्रायल बैलेंस को मेंटेन करके रख सकते हैं। अकाउंटेंसी में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, मतलब हमारे बिज़नेस में कितना प्रॉफिट हो रखा है ये जान सकते हैं, या फिर हमारे पास लॉस हो रहा है हम ये भी जान सकते हैं, और इतना अपने फ्यूचर डिसीज़न मेकिंग के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। इसके अलावा लीड्स में हम अपने कस्टमर्स की एक्टिविटीज़ पे नज़र रख सकते हैं। एडवांस में जाके हम अपनी कैटेगरीज़ को डिवाइड कर सकते हैं या फिर कस्टमर को ग्रुप में क्रिएट कर सकते हैं। कस्टमर ग्रुप में जाके ब्रांड्स में जाके हम अपने जो भी ब्रांड्स हमारे पास ऐड हुए हैं वो उन ब्रांड्स को देख सकते हैं। उसके अलावा ऑफलाइन सेल भी हम देख सकते हैं। उसके बाद रिपोर्ट्स में जाके हम डाउनलोड रिपोर्ट्स में जाके कोई भी रिपोर्ट, जैसे सेल रिपोर्ट, जीएसटी रिपोर्ट, परचेज ऑल रिपोर्ट्स, आप कोई भी रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो। जैसे अगर आपको अपनी सेल का डाटा गवर्नमेंट को देना है तो आप इसमें जीएसटी R1 की रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको कोई न्यू रिपोर्ट क्रिएट करनी है तो आप जनरेट रिपोर्ट पे जाके इसको जनरेट करके भी डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा आप कस्टमर्स में जाके कस्टमर की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को संभाल के रख सकते हो। एडजस्टमेंट में जाके आप अपने सिस्टम में कोई भी एडजस्टमेंट हो रही है आप उसको देख सकते हो। डेली सेल, मंथली सेल, एम्प्लॉय वाइज या फिर एजेंट सेल में जाके आप इनकी सेपरेट सेल देख सकते हो। डेली परचेज़ देख सकते हो आप, या फिर मंथली परचेज़ भी आप सेपरेट देख सकते हो। उसके अलावा आप यहाँ पे सेटिंग्स में जाके, प्रोफाइल में जाके अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो। उसके अलावा आप स्टोर सेटिंग कर सकते हो, बिलिंग सेटिंग कर सकते हो, बिल ऑर्डर सीरीज़ की सेटिंग कर सकते हो, एस्टिमेट ऑर्डर सीरीज़ की सेटिंग कर सकते हो, क्रेडिट नोट की सेटिंग कर सकते हो, और प्रिंटर एंड हार्डवेयर की भी सेटिंग कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास और प्रिंटर एंड हार्डवेयर की भी सेटिंग कर सकते हो। यहाँ पे मैं प्रिंटर एंड हार्डवेयर की सेटिंग्स पे जाऊँगी तो यहाँ पे मैं बिल रिसिप्ट प्रिंटर की सेटिंग कर सकती हूँ, एस्टिमेट प्रिंटर की भी सेटिंग कर सकती हूँ, KOT प्रिंटर की भी सेटिंग कर सकती हूँ, और लेबल प्रिंट करना चाहती हूँ तो मैं लेबल प्रिंटर की भी सेटिंग कर सकती हूँ। वेट लेबल प्रिंट करना चाहती हूँ तो मैं वेट लेबल प्रिंटर की भी सेटिंग कर सकती हूँ। उसके बाद मैं वेट स्केल एडजस्ट करना चाहती हूँ, मतलब अपने डिवाइस के साथ कनेक्ट करना चाहती हूँ तो मैं इसको भी कनेक्ट कर सकती हूँ। बारकोड स्कैनर को अपने डिवाइस के साथ कनेक्ट करना चाहती हूँ तो मैं बारकोड स्कैनर को भी अपने डिवाइस के साथ यहीं पे जाके कनेक्ट कर सकती हूँ। ऐसे ही मैं अपने हार्डवेयर डिवाइसेस की भी सेटिंग अपनी सिस्टम में यहीं से कर सकती हूँ। और अगर मैं थोड़ा बैक जाती हूँ तो एडमिन में जाके मैं यहाँ पे अपना कोई भी न्यू एम्प्लॉय जो ज्वाइन कर रहा है, कोई भी हमारे फर्म में ऐड हो रहा है तो हम न्यू यूज़र क्रिएट कर सकते हैं ताकि वो अपने फ़ोन में या फिर किसी भी अपने डिवाइस में ये अपना पोस्ट चला सके। उसके अलावा अगर हम उनको कोई भी परमिशन देना चाहते हैं, जैसे हम कोई भी एम्प्लॉय को कोई परमिशन देना चाहते हैं तो हम ग्रुप क्रिएट करके उनको परमिशन प्रोवाइड कर सकते हैं।
चैनल्स में हम मल्टीपल चैनल्स क्रिएट कर सकते हैं। वेयर हाउसेज़ में अपना वेयर हाउस हम मैनेज कर सकते हैं। फीड्स में जाके अगर हमारा कोई न्यू डाटा आ रहा है या फिर हमने कोई न्यू स्टॉक ऐड करना है बल्क में, तो हम अपनी एक्सेल शीट को इसमें अपलोड कर सकते हैं और अपना न्यू डाटा इसमें डाल सकते हैं। टारगेट्स में जाके या टास्क में जाके हम अपनी एम्प्लॉयज़ को टास्क या टारगेट्स वगैरह दे सकते हैं। पेमेंट मेथड्स में जाके हम अपना पेमेंट मेथड डिसाइड कर सकते हैं या फिर पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं। रिकैलकुलेट स्टॉक में हम अपना स्टॉक रिकैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हम कोई भी आइटम डिलीट करना चाहते हैं, ऑर्डर डिलीट करना चाहते हैं, प्रोडक्ट डिलीट करना चाहते हैं, इन्वेंट्री डिलीट करना चाहते हैं या फिर कस्टमर ट्रांजैक्शन डिलीट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे जाके इस पर क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा सॉफ्टवेयर वर्क करता है और ये बहुत स्मूथली और इजी वे से हमारे सिस्टम में हमारे स्टॉक को, इन्वेंट्री को और हर एक चीज़ को, हमारे कैश तक को मैनेज करके रख सकता है ये।